प्लूरलिस्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसमें इन सब बातों पर खुलकर बहस होनी चाहिए, खुले दिल से बहस होनी चाहिए। हमको अपना अपना दिल खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बात अब जरा सोचिए कि आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी ने 1997 में किताब लिखी आइडिया ऑफ इंडिया। अब उस दौर को याद कीजिए, मैं बहुत छोटा था। आई.के. गुजराल की सरकार जा रही थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार। वाजपेयी अपनी लोकप्रियता के उरूज पर थे। आरएसएस का प्रभाव इस देश में व्यावहारिक तौर पर पहली बार एक सत्तामूलक संगठन के तौर पर बढ़ रहा था। और उस समय एक किताब आती है आइडिया ऑफ इंडिया, और उस आइडिया ऑफ इंडिया में सुनील खिलनानी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो भाई, भारत जो है वो सिविलाइजेशनल यूनिटी नहीं है, वो सभ्यतागत एकता का कोई क्षेत्र नहीं है। ये बहुरंगी इलाका है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बोली भाषा, खान पान, कपड़ा लत्ता, सोच समझ के लोग हैं। कोर में क्या था? डाइवर्सिटी। मतलब आइडिया ऑफ इंडिया के कोर में डाइवर्सिटी है। एक वर्ड में कहें कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, तो सिर्फ डाइवर्सिटी और कुछ नहीं। डाइवर्सिटी के बिना हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात नहीं कर सकते। और डाइवर्सिटी का मतलब हर तरह की डाइवर्सिटी। हमको सबको सुनना पड़ेगा, हमको सबको बोलने का मौका देना पड़ेगा, हमको सबको समझना पड़ेगा। लेकिन जो बात पिछले 2-3 घंटे में बिल्कुल नहीं हुई है, वो ये कि आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा किससे है? हमसे तो नहीं है, आपसे भी नहीं, इधर बैठे लोगों से भी नहीं है। तो आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा हुआ कैसे? कहां से यह खतरा पैदा हुआ? पिछले 12-14 सालों में यह खतरा हमको ज्यादा महसूस क्यों हो रहा है? हमने कुछ गड़बड़ी की? और हम नेव नहीं हो सकते, मासूम नहीं हो सकते। मतलब माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, मैं मासूम नहीं। कोई भी सोचने समझने वाला व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति, बहस करने वाला व्यक्ति उस लहजे के इनोसेंस की उम्मीद उससे नहीं की जानी चाहिए जो उसकी बुनियाद को खत्म कर दे तार्किकता की।